सिटी हलचल के प्राइम टाइम बुलेटिन में अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। दरअसल सौरभ हत्याकांड मामले में मुस्कान जेल में बंद है और वो प्रेग्नेंट है। उसका कहना है कि वो चाहती है कि उसका बच्चा कृष्ण जैसा पैदा हो। मुस्कान ये भी चाहती है कि डिलीवरी और बच्चे की परवरिश के लिए उसे बेल दे दी जाए और इसके लिए उसने उच्च न्यायालय में गुहार भी लगाई है। मुस्कान 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसे दूध के साथ एक्स्ट्रा डाइट भी दी जा रही है। ये जानकारी मेरठ जिला कारागार के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मुस्कान से कोई काम नहीं लिया जा रहा है और हर 15 दिन में गायकोलॉजिस्ट आकर उसकी जांच करती है। मुस्कान और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि जेल में साहिल को बागवानी का काम दिया गया है। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुए सौरभ हत्याकांड की पूरे देश में एक बड़ा मामला बन गया था। आरोप है कि पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी और इसके बाद सौरभ के शरीर के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद राज खुला तो सौरभ की टुकड़ों में लाश बरामद हुई थी। तभी से सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ जेल में बंद है। प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं कारागार में, उनकी एक एसओपी होती है कि कारागार के चिकित्सक नियमित रूप से उसको देखेंगे, बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला महिला अस्पताल में भेजा जाएगा। तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे कारागार के चिकित्सक जो है नियमित रूप से देख रहे हैं। प्रारंभ में इनको नशे की बहुत बड़ी समस्या थी, दोनों तरह का सूखा और नशों वाला इंजेक्शन वाला नशा लेते थे। इसके लिए कारागार को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। कारागार में जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके माध्यम से इनका इलाज चलवाया था। जो ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयाँ होती हैं वो दी गई थी तथा सीएमओ के माध्यम से हम लोगों ने बाहर से काउंसलर्स बुलाए थे और डॉक्टर्स बुलाए थे। उसके माध्यम से लगभग 1 महीने में इन लोगों का नशा पूर्ण रूप से छूट गया था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य। साहिल अपना काम बागवानी आदि का कर रहा है। क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से काम नहीं लिया जा सकता है, अतः इससे कोई काम मुस्कान से नहीं लिया जा रहा। साहिल के वकील घर वालों ने किए हैं, वो अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं। मुस्कान के पास कोई वकील नहीं था तो यहाँ से उन दोनों की बेल खारिज हो गई है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ केस लड़ा गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने अप्रोच किया है और उनको सभी पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं तथा वो मुस्कान चाहती है कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर बच्चे की देखभाल के लिए और डिलीवरी तक और जब तक बच्चा छोटा है कम से कम तब तक उसको बेल दी जाए। इस तरह का अनुरोध वो माननीय उच्च न्यायालय से कर रही है अपनी वकील के माध्यम से। जैसे ही ये पिटीशन पड़ती है माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय होगा लेगा उसका पालन किया जाए।